हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, स्विगी का आईपीओ आने वाला है। डीआरएचपी को हरी झंडी मिल गई। 10,700 करोड़ रेज करने का प्लान है, जिसमें से 6,950 करोड़ का ओएफएस होगा और 3,750 करोड़ का फ्रेश इशू। तो अब सवाल ये है कि हमें स्विगी में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम एक तो जोमेटो से कंपेयर करेंगे कि भैया जोमेटो के कंपेयर में सही है कि नहीं, क्योंकि जोमेटो क्या है, लिस्टेड है, पहली बात। दूसरा ये देखने की कोशिश करेंगे कि स्विगी में किस किस ने इन्वेस्ट किया है, क्योंकि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम आ रहा है और इधर में आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा हो तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी जहां पैसा लगा रही है वो शेयर पैसा दे रहे हैं मोटा मोटा तौर पे। साथ में ये देखने की कोशिश करेंगे कि अभी प्राइस बैंड आया नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए प्राइस बैंड निकालने की कोशिश करूंगा कि प्राइस बैंड क्या हो सकता है। और साथ में चूंकि जोमेटो प्रॉफिट बना रही है और स्विगी लॉस में है, तो वैल्यूएशन के बेस पर क्या है, तो इतने सारे चीजों को हम वन बाय वन कवर करेंगे। तो बस पेपर पेन लेकर रेडी हो जाइए और पहली बार आए हैं तो फॉलो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे बेहतरीन लर्निंग मिलती रहे और आप रहें लोगों से आगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे? तो फाइनेंशियल देखेंगे, बिजनेस स्ट्रेटजी देखेंगे, वैल्यूएशन देखेंगे, मतलब सारे पैरामीटर पर जज करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री से शुरू करते हैं। इंडियन ऑनलाइन फूड इंडस्ट्री लास्ट के कुछ साल में काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुई है और फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। अब आप कहोगे आप ऐसे कैसे कह सकते हो, तो ये आपके सामने है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट स्विगी जोमेटो यही तो कर रहे हैं ना। तो अब आप देखो ये बढ़ता जा रहा है। 2029 तक 91.88 यूएस बिलियन डॉलर की कहानी बनने वाली है। मोटा मोटा अगर हम पकड़ के चल रहे हैं, आज 2024 में खड़े हैं तो 43.78 और वहां से 91.88 2000, मतलब 5 साल में मोटा मोटा डबल की कहानी तो है ही, जिसमें ग्रॉसरी डिलीवरी और मील डिलीवरी दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू है। और इंपॉर्टेंट यह है कि ग्रॉसरी डिलीवरी सबसे तेज बढ़ने वाली है। और मेजर प्लेयर की बात करें तो सिर्फ दो ही आते हैं, वो है जोमेटो और स्विगी, और मोटा मोटा 90% से ऊपर का मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं। तो भैया दो हो गए तो डिओपोली आ गया, मोनोपोली नहीं, क्योंकि दोनों भाई भाई मिलकर लड़ रहे हैं। दूसरे को हटा देते हैं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो अब वहां पर 2013 में स्विगी शुरू हुआ था बेंगलुरु से और जोमेटो 2008 में गुड़गांव से। स्विगी अनलिस्टेड है, ये लिस्टेड है। मार्केट शेयर 43% का इसका है, जोमेटो का 55% का है। अब एवरेज डेली ऑर्डर, मतलब जो आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हो ना ऐप पे, तो मोटा मोटा 14 लाख का है और यहां पर 12.5 लाख का है स्विगी पर। ठीक है, डिलीवरी पार्टनर 2,10,000 है, जबकि जोमेटो के पास 1,80,000 है। बिजनेस एक्सपेंस जो स्विगी के हैं वो बहुत ज्यादा है, 9,574 करोड़ का है, जबकि जोमेटो का 6,205 करोड़ का। और ये ऐसा इसलिए हुआ कि जोमेटो ने अपने खर्चों पर बहुत लगाम लगाई है। दैट्स द बिग रीजन। जो जोमेटो लॉस में चल रहा था उसको यहाँ पर उसने कवर करने की कोशिश की है। इनकी अगर सर्विसेज में जाते हैं तो स्विगी वन, इंस्टामार्ट, जेनी, डाइन आउट जैसी है। और यहाँ पर आए तो जोमेटो गोल्ड डाइनिंग, ब्लिंकिट, एडवर्टाइजिंग और हाइपर प्योर है। क्या है इसको हम और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर अगर हम फूड डिलीवरी इंडिया बिजनेस 2024 का डेटा देखने की कोशिश करें और जोमेटो वर्सेस स्विगी करने की कोशिश करें, अब इसमें ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट क्यों किया है? क्योंकि जोमेटो ने ब्लिंकिट को ले लिया था, आपको पता होगा। और स्विगी जो काम जोमेटो ब्लिंकिट के थ्रू जो डिलीवरी का कर रहा है, वहीं पर वो इंस्टामार्ट के थ्रू कर रहा है। तो यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम आते हैं तो 71% का जोमेटो का है और स्विगी का 36% का है। वहां पर नेट प्रॉफिट ग्रोथ में जोमेटो आ चुका है 136% का, जबकि ये लॉस मेकिंग है। जो ये डिलीवरी कर रहे हैं 800 से ज्यादा सिटी में जोमेटो कर रहे हैं, बट स्विगी 653 सिटी में कर रहा है। यहां पर जो रेस्टोरेंट के साथ इन लोगों ने पार्टनरशिप कर रखी है, जोमेटो की 2,47,000 रेस्टोरेंट के साथ है, जबकि स्विगी की 1,96,000 के साथ है। एवरेज ऑर्डर पर की जो वैल्यू है 428 की है और इनकी भी 428 की है। एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या हुआ? जो आप ऑर्डर करते हैं, तो ऑन है, कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो ये 428 रुपए है मोटा मोटा तौर पे, आप ये समझ लीजिए। अब ब्लिंकिट के जो डार्क स्टोर हैं वो 526 और इंस्टामार्ट के 523। मंथली ट्रांजैक्शन यूजर 5.1 मिलियन और इनके 4.2 हैं। एवरेज ऑर्डर वैल्यू 613 का और 460 का, तो ये आप समझ गए। अब यहां पर एक चीज रह गया, डार्क स्टोर।
डार्क स्टोर का मतलब होता है छोटे छोटे वेयर हाउस जो कंपनी बना के रखती है, जिससे वो ऑर्डर को जल्दी से दे। जैसे मैं लखनऊ में महानगर में रहता हूँ, मैं ऑर्डर करता हूँ तो क्या दिखाता है, 10 मिनट में आ जाता है। आपके एरिया में कितने मिनट में दिखाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप किससे ज्यादा डिलीवरी लेते हैं? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी डिलीवरी इंस्टामार्ट से ज्यादा आती, तो आपकी किन से आती? तो इसी से एक आइडिया लगेगा। और प्रॉफिट की बात करें तो दोनों ही कंपनी ने लास्ट के कुछ सालों में स्ट्रगल किया है, लेकिन जोमेटो ने पहली बार फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रॉफिट बुक दिखाया है, लेकिन स्विगी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो यहां पर अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो जोमेटो का मार्केट कैप लिस्ट होने के बाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि शेयर के भाव बहुत ऊपर जाते जा रहे हैं। वहीं पर इनका 85,000 करोड़ के पास का है रेवेन्यू, आप देख पा रहे हो 11,247 करोड़, और जोमेटो का 12,114 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका लॉस में है और ये प्रॉफिट में है। मंथली ट्रांजैक्शन यूजर 1.42 और 1.84 करोड़ है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो स्विगी कहीं ना कहीं पीछे है, स्ट्रगल कर रही है। दोनों कंपनी क्या है, मोटा मोटा सेम सेगमेंट में काम कर रही है, राइट। तो रेवेन्यू के बाइफर्केशन को देखना पड़ेगा कि रेवेन्यू के बाइफर्केशन में कौन कहां है, राइट। तो यहां पर हमने जोमेटो को लिया है। अब जोमेटो में प्लेटफॉर्म सर्विस से 46.20% का, यानी यहां से इनका मोटा रेवेन्यू आ रहा है। ये जो पिंक कलर है ब्लिंकिट, वो 22.40 का है, और हाइपर प्योर 28.80 का है। ये क्या है वो मैं बताऊंगा, बट आप ये समझ लो कि ब्लिंकिट, हाइपर प्योर और प्लेटफॉर्म सर्विस, ये तीन इनका मेजर है। डाइन आउट अब शुरू हो रहा है। वहीं पर इनका अब टिकट बुकिंग वाला भी शुरू हो चुका है, जो आपको पता है वो इनके रेवेन्यू में ऐड होगा, तो वो कहीं ना कहीं स्विगी को पीछे छोड़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू तो कंपनी में आके ऐड होगा, ये भूलिएगा मत। वहीं पर सेम अगर हम बात करें, जैसे ब्लिंकिट यहां पर था 22.40, तो यहां पर इंस्टामार्ट का है 38.98% का, यानी इनके रेवेन्यू में इंस्टामार्ट की रेवेन्यू ज्यादा है। उसके बाद इनकम फ्रॉम प्लेटफॉर्म सर्विस से 53.41% का है, और इनका 46.20 का है, यानी अगेन क्या हुआ, प्लेटफॉर्म सर्विस ज्यादा है। तो इनका इंस्टामार्ट ज्यादा है, प्लेटफॉर्म सर्विस ज्यादा है, तो फिर ये कहां पे पीछे है? तो देखा जाए तो इनका जो यूनिक एक है वो है हाइपर प्योर, वो यहां पर नहीं है। तो इनका अलग क्या है? तो इनका अलग है सेल ऑफ सप्लाई चेन सर्विस, वो है 4.1%, सेल ऑफ फूड 1.58, और अदर ऑपरेटिंग इनकम 1.53। तो ये इस तरीके से है। तो सबसे पहले हाइपर प्योर को समझ लेते हैं। एक बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म है जो किचन सप्लाई प्रोवाइड कराता है रेस्टोरेंट और अदर बिजनेस को हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में, और यहां पर जोमेटो बहुत तेजी से बहुत अच्छा काम कर रहा है। जोमेटो वालों ने हाइपर प्योर का नाम रखा हुआ है, और इन्होंने यहां पर सेल ऑफ सप्लाई चेन, यानी जो हाइपर प्योर में कमा रहे हैं वो यहां पर है, बट इनका पोर्शन काफी कम है 4.51 का, बट हाइपर प्योर यहां पर क्या है 28.80। तो ये एक मजबूत कड़ी इनके लिए है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रेवेन्यू का था, ठीक है। अब सेगमेंट रेवेन्यू में देखते हैं फूड डिलीवरी बिजनेस में, तो सीधा हमने स्विगी और जोमेटो डाला, तो टोटल ऑर्डर इन करोड़ में 57.7 है, बट जोमेटो पे बहुत ज्यादा है 75.3। एवरेज ऑर्डर वैल्यू रुपीज में है 428, ये तो बराबरी की टक्कर है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 24,717 करोड़ की है, जबकि ये 32,224 करोड़ की है, अगेन ये ज्यादा है। एवरेज मंथली डिलीवरी रेस्टोरेंट पार्टनर जो है 1.96 लाख है, और इनका 2.47 लाख है, तो यहां पर भी ज्यादा है। अब ईटिंग आउट, यानी बाहर जाके जो हम लोग इनके ऐप से ऑर्डर करते हैं, जहां बुक करते हैं रेस्टोरेंट को, जहां से हमें 10%, 20%, 30% एज पर द डील डिस्काउंट मिलती है। यहां पर जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है ईटिंग आउट बिजनेस में, वो 3,225 करोड़ का है, और स्विगी का 3,183 करोड़ का है। और ग्रॉस रेवेन्यू अगर देखें करोड़ में तो 157 और जोमेटो का 257, यानी अगेन यहां पर जोमेटो आगे है। क्विक कॉमर्स बिजनेस में आते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हमने यहां पर पहले बताया, फिर इसको एक एक करके तोड़ रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत सिर्फ स्विगी समझने में ना हो, आप जोमेटो को भी समझ सकें, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कभी आपका दिल करे जोमेटो में इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो अब अगर हम जोमेटो के क्विक कॉमर्स बिजनेस पे आते हैं, तो अगेन टोटल ऑर्डर 20.3 टोटल ऑर्डर करोड़ में है, स्विगी का कम है 17.5। एवरेज ऑर्डर पर वैल्यू जोमेटो का ज्यादा है 613, इनका 460। मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर इन करोड़ में 4.2 करोड़ है, और इनका 5.1, अगेन जोमेटो यहां पर आगे है। डार्क स्टोर दोनों का मोटा मोटा ठीक है, इन्होंने 3 ज्यादा बढ़ाए हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये देख लो, ये नेगेटिव बैठ गए और ये पॉजिटिव आ गए, इनके खर्चे ज्यादा जो हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक बिजनेस को आपने अच्छे तरीके से तोड़ के तो समझ लिया। अब मेन पार्ट है प्राइस बैंड क्या हो सकता है, बट यहां पर मैं बता दूं कि इसी तरह की बहुत सारी लर्निंग हम लोग YouTube मेंबरशिप में देते हैं 799 के प्लान में, जहां पर
हर वीक एक वीडियो और साथ में मार्केट अपडेट जो आपको रखती है आगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर इस तरह की लर्निंग यहाँ दे रहे हैं तो वहाँ आपको क्या बेहतर मिलता होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो रिसेंटली ही स्विगी ने 330 से 375 के रेट में कुछ इन्वेस्टर को शेयर दिए, जिसमें माधुरी दीक्षित, करण जौहर, जहीर खान, अमिताभ बच्चन जैसे नाम है। तो ये कैसे हो सकता है कि प्राइसिंग इस रेंज में हो? आपको क्या लगता है? मतलब शायद इनको दिया यानी इससे थोड़ा ऊपर हो सकता है, कुछ ऐसा ही तो हो सकता है ना? आपका क्या मानना है? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि किसी भी सूरत में जो भाव लाएंगे उससे नीचे में ही पहले देंगे, यही तो होगा ना। तो जैसा कि हमने बताया सेलिब्रिटी को 330 से 375 में दिए, राइट। अब इसमें कहानी ये हो सकती है कि मोस्टली टाइम 90% टाइम जब किसी भी इन्वेस्टर को, किसी भी, ये बात सेलिब्रिटी की नहीं आती है, किसी भी इन्वेस्टर को आईपीओ आने से पहले जब इन्वेस्ट करने का मौका दिया जाता है तो डेफिनेटली लो प्राइस पे दिया जाता है, जिससे कि आईपीओ जब प्राइस आता है तो उनको एक कमाने का मौका मिले 90% टाइम। 10% टाइम एक प्रेफरेंशियल शेयर की कहानी होती है, बट उस पर नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल कहानी ये है कि भैया हर एक एंगल पे देखें तो फिलहाल जोमेटो ने स्विगी को बीट किया है। स्विगी के लिए रास्ते आसान नहीं है। स्विगी खुद को कैसे प्रॉफिटेबल बनाता है वो देखने वाली बात होगी। प्लस जोमेटो एक लाइव टिकट सेल का अर्निंग ऐड करने वाले हैं, तो उन सब के बेस पर जोमेटो रिएक्ट करना स्टार्ट किया है। बट स्विगी भी कहीं से पीछे नहीं रहेगा। तो वहाँ पर जिस तरीके से आप ये समझो कि जोमेटो लिस्ट हुआ था, लिस्ट होने के बाद शेयर के भाव गिरे, भाव गिरने के बाद वो एक करेक्ट वैल्यूएशन की तरफ आए। करेक्ट वैल्यूएशन यानी जो 40 रुपए का भाव आया था, और फिर वहां से शेयर रॉकेट हुए थे। अब शेयर क्यों रॉकेट हुए थे? क्या 40 रुपए के भाव पे ही कंपनी ने सब कुछ करना शुरू कर दिया था? नहीं, कंपनी कोशिश कर रही थी अपने आप को प्रॉफिट में लाने पे, और वहां पे जो दाव लगता है वो लगता है प्रमोटर पे। तो सेम कहानी वो विजन प्रमोटर के विजन पे हुआ। यही कहानी आती है स्विगी में, जहां पे हम ये मानते हैं कि स्विगी के प्रमोटर अगर सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं और उस कंडीशन में अगर स्विगी एक अंडर वैल्यू की तरफ जाता है तो आपको एक मौका दे सकता है। तो दिस इज द वे जहां पे हम इस तरीके से जाके सोचते हैं, ना कि हम कोई बाय सेल रिकमेंडेशन देते हैं। तो वो चीज भाव आने वाला होगा, ये क्या भाव पे आता है हमें वो देखना पड़ेगा। वो चीज जब आएगी, जिसकी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, जब पूरा ओपन पिक्चर आएगा तब वहां पर और पिक्चर क्लियर होगी। बट फिलहाल इसमें कोई डाउट नहीं है कि जोमेटो विनर है, बट स्विगी को फेल नहीं कह सकते हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो फिलहाल मुझे अब वेट है क्या भाव आता है उसका। तो कैसी लगी एनालिसिस कमेंट में बताइए, और लोगों के साथ शेयर करके प्यार करना मत भूलिएगा। थैंक यू।